स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म में की सिचुएशंस है, इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से अकाउंटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा उस चीज को लेकर हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। बट इसको स्टार्ट करें उसके पहले एक टर्म आप लोगों को आनी बहुत जरूरी है जो इसी से रिलेटेड है, और वो कौन सी टर्म है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किसे कहा जाए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स के बीच में जब भी उनकी जो कंडीशंस हैं या यूं कहें कि उनके बीच का जो एग्रीमेंट है, अगर उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है तो उस चेंजेस को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा गया। और जैसे ही ये चेंजेस आता है वैसे ही पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशंस है वो भी अफेक्ट होता है, पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी चेंज होता है, और इन्हीं सब कंडीशंस को यहाँ पर जो नाम दिया है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Partnership is the result of an agreement between the person for sharing the profit of business. Any change in the partnership agreement bring to an end the exiting agreement and a new agreement come into the force. The change in the agreement result is change in the relation among the partners. तो ये सारी situations हैं reconstitution of partnership firm की। In such a case, although the firm continue its amount to the reconstitution of partnership firm, इन सारी की सारी situations में फर्म की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फर्म एज इट इज चलती रहती है, और केवल पार्टनर्स के बीच का जो पुराना एग्रीमेंट है वो आपके कौन सा क्लोज हो जाता है, और जो नया एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुआ है वो इनफोर्स हो जाता है, यानी वो आपके कौन सा अब पार्टनरशिप पर अप्लाई होता है। तो इसी सिचुएशन को नाम दिया है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये समझते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब आपके कौन सा पार्टनर्स के बीच का जो एग्रीमेंट है वो चेंजिंग ओवर होता है, जिसे अपन ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा। इन सिचुएशन में एक सिचुएशन तो मैंने आप लोगों को अभी बताई, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इट मींस पार्टनर्स जो फर्म के अंदर हैं, अगर केवल उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो आपके कौन सा ये उस आपसे पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। सेकेंड सिचुएशन आती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी फर्म के अंदर नए पार्टनर का एडमिशन होता है, तब भी पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और पार्टनर्स के बीच की कंडीशन चेंज होती है। इसी प्रकार से रिटायरमेंट ऑफ आपके कौन सा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, कोई पार्टनर्स फर्म से रिटायरमेंट होगा तो भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं उन्हें गेन होगा, और फर्म की कंडीशंस भी क्या होंगी? चेंज होगी। इसलिए इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा। डेथ ऑफ द पार्टनर, ये भी एक सिचुएशन है जब फर्म में सभी पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज होगा, क्योंकि जिस भी किसी पार्टनर्स की डेथ होगी उसका आपका कंट्रीब्यूशन जो फर्म के अंदर है वो उसके आपके कौन सा रिप्रेजेंटेटिव को पे करना पड़ेगा, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो उस केस में उनके बीच की कंडीशन भी चेंजिंग ओवर होगी। और एक और सिचुएशन इसके अंदर आपको मेंशन करके मैंने दी है, एमलगेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, यानी दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मर्ज करके एक नई फर्म क्रिएट की जाए तो उसे एमलगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और इस सिचुएशंस में भी नई कंडीशंस फॉर्म होंगी। दैट्स व्हाई इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशंस माना गया। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें फर्म आपके अंदर नया एग्रीमेंट आपके बनता है, और उस न्यू एग्रीमेंट को ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा गया। अब बात करते हैं कि एक एक करके अपन इन सिचुएशंस को लेते हैं, और इन सिचुएशंस में अकाउंटिंग कैसे अफेक्ट होगी उस चीज को अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहला देखिए अपन इसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी जो फर्म के अंदर पार्टनर्स अभी जो हैं
अगर वो केवल अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट अकाउंटिंग पर क्या पड़ेगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ेंगे अगर एग्जिटिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, उन चीजों के बारे में देखें। सबसे पहला आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो, क्योंकि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा एग्जिटिंग पार्टनर्स के बीच में तो किसी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और वो सैक्रिफाइस रेशो किसी ना किसी पार्टनर्स को रिसीव होगा तो उसे गेन होगा। यानी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्जिटिंग पार्टनर्स के बीच में चेंज होगा तो किसी ना किसी पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और किसी ना किसी पार्टनर्स को क्या होगा, गेन होगा। एक और एडजस्टमेंट आपको इसके अंदर करना पड़ेगा जो नाम दिया अकाउंटिंग फॉर गुडविल, यानी जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो याद रखें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है और गुडविल की अकाउंटिंग भी की जाती है। तो जब जब भी फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब तब फर्म की आपकी कौन सा गुडविल का वैल्यूएशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपके कौन सा अकाउंटिंग की जाएगी, यानी जनरल एंट्रीज गुडविल से रिलेटेड की जाएगी। ये ट्रीटमेंट भी आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा इसमें सिचुएशंस आती है कि जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब तब फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटी का आपका रीवैल्यूएशन किया जाएगा और इस रिवोल्यूशन का जो इफेक्ट है वो रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। इसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग आपके होगा, प्रॉफिट एंड लॉस, वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को कौन सा रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या आपके कौन सा फ्री रिजर्व्स गिवन हैं तो इन पर आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका राइट्स होता है। तो जब भी फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तब तब इन फ्री रिजर्व्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज कर दिया जाएगा। तो एक ट्रीटमेंट आपको इसका भी करना पड़ेगा। और एक लास्ट ट्रीटमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जो आपने नया एग्रीमेंट फॉर्म किया है या जो आपने नया रेशो डिसाइड किया है, अगर पार्टनर्स उस रेशियो के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल को मेंटेन करना चाहते हैं तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको कौन सा सीखने हैं, किस सिचुएशन में, जब भी एग्जिटिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर आपके कौन सा सैक्रिफाइस रेशियो का क्या मतलब है। Whenever there is a change in profit sharing ratio, one and more of the exiting partners have to be sacrificed some of the आपके कौन सा other old profit sharing in favor of one or more of the कौन सा old partners, the ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. इट्स आपके कैलकुलेट एज फॉलोज, यानी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पुराने पार्टनर्स का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो इसका मतलब उसको पहले के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट रिसीव होगा और उसको एक सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और इसी का अगर अपन रेशियो निकाले तो वही क्या कहलाता है, सैक्रिफाइस रेशियो। इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो है ओल्ड रेशियो माइनस कौन सा, न्यू रेशियो। तो कहने का मतलब जब जब भी किसी पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यानी न्यू कहते हैं कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो के कंपैरिजन में कम होगा, तो डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर। और जब इसी का रेशियो निकाला जाएगा अदर पार्टनर्स के साथ तो वो कहलाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसी का रिवर्स है आपका गेनिंग रेशियो, क्योंकि किसी पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है तो किसी पार्टनर्स को गेन होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ द एग्जिटिंग पार्टनर्स
gain some proportion of other partners share of profit, the ratio of gain of profit sharing ratio is called gaining ratio. is कैलकुलेट as follows. इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी पार्टनर्स का ओल्ड रेशो न्यू रेशो के कंपैरिजन में कम है, इसका मतलब ये हो गया कि उसको इन फ्यूचर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा. तो जितना उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो उसका गेनिंग शेयर है, और इसी गेनिंग शेयर का जब अपन रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वही क्या कहलाता है, गेनिंग रेशो. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में न्यू रेशो ज्यादा रिसीव हो रहा है तो जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है, गेनिंग शेयर. तो ये दोनों का मैंने अलग अलग आपको कौन सा फॉर्मूला डिफाइन किया है. जब इंडिविजुअली इस प्रकार से पूछा जाए तो आपको इनका अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना है. पर अगर एक ही क्वेश्चंस के अंदर दोनों को फाइंड आउट करना है तो उस केस में सैक्रिफाइसिंग आपके कौन सा रेशो को आपके कौन सा आप अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से, मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको यहां पर डिफाइन किया है. A, B and C were the partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:1. The partner decide to share future profit and loss in the ratio of 2:1. Indicate each partner gain and sacrifice due to the change in ratio. देखो इन सिचुएशंस में किस प्रकार से अपन गेन एंड सैक्रिफाइस को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पर जब एक ही क्वेश्चन के अंदर दिया है दोनों को कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका यह है कि आप सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पर याद रखें अगर आपका जो डिफरेंसिंग अमाउंट पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस शेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वो माइनस के अंदर आता है तो वो गेनिंग शेयर को रिप्रेजेंट करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको यहां पर बताया है. इसको मैं सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, फॉर्मूला लिखें. जैसे A का ओल्ड रेशो कितना था 3/6, माइनस करते हैं उसका न्यू रेशो 2/5, तो डिफरेंस कितना बच रहा है 3/30. ये पॉजिटिव डिफरेंस है, दैट्स व्हाई ये सैक्रिफाइस शेयर है. A का ओल्ड रेशो न्यू आपके रेशो के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसका मतलब उसने सैक्रिफाइस किया है. B की बात करें, B का ओल्ड रेशो है 2/6 और न्यू रेशो है 2/5. जो डिफरेंस है वो नेगेटिव निकला है -2/30. इट मींस B का ओल्ड रेशो न्यू रेशो के कंपैरिजन में कम है. इसका मतलब B को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, गेनिंग शेयर को रिप्रेजेंट करेगा. C के बारे में भी देखें, C का ओल्ड शेयर है 1/6, न्यू शेयर है 1/5, डिफरेंस निकला है -1/30. इट मींस C को भी गेन हो रहा है. C का भी न्यू रेशो ओल्ड रेशो के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है. तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा कंबाइंड मैनर में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना है तो हम सैक्रिफाइस का ही रेशो अप्लाई करेंगे. बस ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो सैक्रिफाइस शेयर को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर आपके कौन सा नेगेटिव आपके कौन सा डिफरेंस आ रहा है तो वो गेनिंग शेयर को डिफरेंस करेगा. तो सबसे पहले अपन ने आज सीखा कि गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो अपन किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है जो गुडविल से रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले अपन समझेंगे गुडविल का मीनिंग क्या है, टाइप ऑफ गुडविल्स क्या है, और उसके बाद वाली वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को लेकर मैंने प्रिपेयर करी है. थैंक यू.